सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हिमाचल में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। इसके अलावा 303 ऐसे लोग हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और कोरोना से पीड़ित हैं। हालांकि 750 मरीज ठीक होकर अपने घर की ओर लौट गए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल की स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन अब हिमाचल में भी कोरोना वायरस धीरे धीरे पैर पसार रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए 41 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिमला से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और विधायक राकेश जम्वाल सामुदायिक भवन सुंदरनगर में मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी के वर्चुअल अभिभाषण से हुआ है, उसके लिए स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल जी को ढेर सारी बधाई, हार्दिक बधाई, क्योंकि 45 करोड़ रुपया वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए के काम चले हैं और उन 500 करोड़ के कामों में से 200 करोड़ के काम जो है वो जल शक्ति विभाग के हैं और 100 करोड़ के काम जो है लोक निर्माण विभाग के हैं। बाकी जो 200 करोड़ के काम है वो दूसरे अन्य जो विभाग है उनके माध्यम से है। आज से पिछले 2.5 वर्ष का कार्यकाल ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में और यहाँ के स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल जी के अथक प्रयासों से जो है वो उन सभी कार्यकालों के ऊपर जो है वो भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो है विकास की इस गंगा को आगे बढ़ाएंगे, आगे तक ले जाएंगे, विकास किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे। हिमाचल में पर्यटकों को आने की अनुमति देने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश सरकार ने फैसला बिना सोचे समझे केंद्र के दबाव में आकर लिया है। कांग्रेस ने सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने की सलाह दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल के जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में रखा जा रहा है और पर्यटकों को घूमने की खुली छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सैकड़ों लोगों के हिमाचल आने से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार ने फैसला बिना सोचे समझे लिया है। केंद्र सरकार का जो फरमान है ये तुगलकी फरमान है। हमारे प्रदेश की परिस्थितियां अलग है, पहाड़ी प्रदेश है और एक पर्यटक राज्य है। यहां पे सीमाएं खोलना हमको बहुत महंगा पड़ रहा है। हमारी ये सूचना है कि हजारों की संख्या में गाड़ियां हिमाचल में प्रवेश उन गाड़ियों का हुआ है और सैकड़ों गाड़ियां रोज बाहर के प्रदेशों से आ रही है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि बाहर के लोग यहां ना आए, लेकिन आप के पास योजना क्या है? 72 घंटे का समय से पहले आपको यहां रजिस्ट्रेशन जो है आप करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके बाद आपको संक्रमण ना हो। प्रदेश कांग्रेस में चल रहे आपसी मतभेदों के बीच हिमाचल प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अपने विरोधियों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेताओं की ओर से पार्टी अध्यक्ष पर कोरोना काल में हो रही खामियों और स्वास्थ्य विभाग के कथित घोटाले को प्रमुखता से उजागर न करने को आरोप लगाए जा रहे हैं। विरोधियों पर पलटवार करते हुए पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले के खिलाफ प्रदेश भर ने धरना प्रदर्शन किया है। जो खामियां नजर आई हैं उन्हें प्रमुखता से उठाया है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये केवल सनसनी फैलाने के लिए बयानबाजी करते हैं और कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपनी अंतर्कलह से बचने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मंडी में 12 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। ये लगता है कि इस मामले को फालतू में तूल देने का प्रयास हुआ और मैं तो हमेशा पहले दिन से एक बात कहते आया हूँ कि अगर संगठन में, पार्टी में मेरी कार्यप्रणाली पे दोष है या कोई संगठन की कार्यशैली में त्रुटि नज़र आती है तो मैं स्वागत करता हूं कि आए, मुझसे बात करें। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अगर वो नहीं आना चाहते मैं स्वयं उनके घर जाने को तैयार हूं। मेरी कोई ईगो नहीं है। कुलदीप राठौर की ईगो हो सकती है लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की कोई ईगो नहीं होगी। मैं संगठन के लिए, पार्टी के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे बताएं कि समस्या कहाँ है।
कांग्रेस के लोगों की एक बड़ी दिक्कत है, जब तक पैसा उनकी जेब में नहीं आता तो उनको पैसा दिखाई नहीं देता है। ये पैसा जनता के हित में सरकारों के माध्यम से, अलग अलग स्कीम के माध्यम से लगेगा, तो इसलिए पूरा हिसाब उनको आने वाले समय में मिलेगा, विधानसभा के अंदर भी मिल जाएगा और मीडिया के माध्यम से भी उनके ध्यान में आ रहा है। लेकिन फिर भी वो सनसनी फैलाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस जिस तरह से टुकड़े टुकड़े होकर के बिखरी पड़ी है और उनके नेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और उनके प्रभारी उस कीचड़ को संभालने की असफल कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस बार बार बीजेपी के ऊपर पलटवार करके जनता के ध्यान को बंटना चाहती है। नाहन में कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के महिला चिकित्सक भी कोरोना पॉजिटिव मिली, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस पर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि महिला डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है ताकि सभी लोगों के सैंपल लिए जा सकें। 6 जून डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज की एक चिकित्सक जिनका कोविड टेस्ट चंडीगढ़ में किया गया था, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यहाँ पे हमने लाइन लिस्टिंग की है अपने हॉस्पिटल में कि वो किन किन के संपर्क में थे और उसके हिसाब से हम उन लोगों के टेस्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे भी जो चंडीगढ़ में डॉक्टर कार्यरत हैं वो पॉजिटिव आए थे, तो इसलिए उनका पॉजिटिव आया है। लेकिन यहाँ पे भी हम एहतियात के तौर पे जो भी लोग हैं उनके संपर्क में आए उनके टेस्ट करवा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच शिमला के मॉल रोड पर फिर से घुड़सवारी शुरू हो गई है, जिससे रिज मैदान में करीब 3 महीने बाद रौनक लौट आई है। इस बारे में घोड़ा पालक ने बताया कि करीब 3 महीने के बाद घुड़सवारी शुरू होने से राहत मिली है। साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान घोड़ों के लिए चारे का भी संकट खड़ा हो गया था।